जी हाँ, शायद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत है उन लोगों की मुल्क के मामलात देखने में और आवाम की खिदमत करने में शायद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं कि यहाँ वो नहीं आ सके। लेकिन उसूली तौर पे आना चाहिए, यहाँ पर अपनी प्रेज़ेंस उन्हें शो करनी चाहिए कि वो हैं यहाँ पर। सिर्फ़ ऐवानों के अंदर नहीं है, ऐवानों के बाहर भी हैं, अवाम में भी मौजूद हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ आज सूरत हाल देखने को मिली है, बहुत कम इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि कुछ होगा और अल्लाह करे कि जितने सहाफ़ी यहाँ जमा हैं, ये कल को सारे के सारे हमें अच्छी हालत में और सेहतमंद रहें, मिलें हमें, हमारी तो दुआ यही है। इसी में मुल्क की बका है। बड़ी अहम बात की है कि जब तक हमने अपने मुल्क को कायम दायम रखना है तब तक सच सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, आपको पीछे थोड़ा सा दिखाते हैं, हर तरफ लोग एहतजाज कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बैठ के सवाल कर रहे हैं और यही सवाल है कि सलीम शहजाद के कातिलों को पकड़ा जाए और तमाम जर्नलिस्ट जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खातिर सच की तलाश में बाहर निकलते हैं, उनको इसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। वक्फा लेंगे, उसके बाद मज़ीद बात होगी। कीप वॉचिंग न्यूज़ बीट लाइव फ्रॉम आउटसाइड पार्लियामेंट टुनाइट। वेलकम बैक। ये दस्तूर ज़ुबाबंदी है, कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है ज़ुबां मेरी। बिल्कुल सामने पार्लियामेंट हाउस के आज सहाफ़ियों ने इस बात का इरादा किया है कि आवाज़ें रोकने वालों को यकीनन ये बात बताया जाए कि अब पाकिस्तान में सहाफ़ियों की आवाज़ें कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि सहाफ़ी सिर्फ सच बताने की कोशिश करते हैं। यहाँ सुबह से जो सहाफ़ी जमा हुए धरना दे रहे थे, उनके मुख्तलिफ मुतालबात थे, यही हम आपको सुनवा रहे हैं। मेरे साथ अभी PFUJ के प्रेसिडेंट भी आ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा सब यही आवाज़ लगा रहे हैं कि जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते, धरना दे दिया, आप सब लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं, बहुत ही महज़ब, बहुत ही सीनियर लोग, लेकिन करेंगे क्या आप उसके बाद? इसके बाद हमारा पूरा हमने रोड मैप बनाया कि हमने क्या करना है। ये गवर्नमेंट की गलतफहमी है या उनकी सोच होगी कि आज बैठेंगे, कल उठ के चले जाएंगे घरों में और ख़त्म हो जाएगा, टाई टाई फिश। ऐसी बात नहीं है। हम इस मूवमेंट को पूरे मुल्क में फैलाएंगे और उसका ऐलान अभी मैं नहीं कर सकता। कल हम एंड पे इसका ऐलान करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। आप देखेंगे वो भी बड़ा मौसर प्रोग्राम होगा। राठौर साहब, आप क्या समझते हैं, आज के धरने से कोई आवाज़ पहुंची है, कोई असर हुआ है किसी के ऊपर? देखिए, आवाज़ें तो यकीनन पहुंची हैं, मगर मैं आपको यहाँ पे ये भी बताऊं आपके प्रोग्राम की वसातत से कि इधर हम धरना कर रहे हैं और अपने सहाफ़ियों की मज़ीद ज़िंदगियों को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सड़कों पे बैठे हैं। अपने काम काज छोड़ के उधर मुल्तान में एक वाक़या हुआ, वहाँ पे तुलबा ने अटैक कर दिया मुल्तान प्रेस क्लब में, और वहाँ पे एक और हमारा साथी शहीद हो गया, उसको कत्ल कर दिया। तो बात यह है, एक्चुअली बर्दाश्त हमारी मुआशरत से ख़त्म होती चली जा रही है और ये बर्दाश्त ख़त्म होने के सारे नताइज हैं। मगर हमारा जो बेसिक मुतालबा है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग और परमानेंट जज की सरबराही में प्रॉब कमीशन का, वो हमारा एक ही मुतालबा अभी तक हमने हुकूमत के आगे रखा है। हमारे प्रेसिडेंट ने जैसे कहा, PFUJ के परवेज़ शौकत साहब ने, कल हम अगला रोड मैप देंगे। अगर ये हमारा बात नहीं सुनी गई तो हम फिर उससे आगे लेके चलेंगे। मैं एक और बात करना चाहता हूँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप उधर जा रही हैं। ये एक मुल्तान में वाक़या हुआ है और चंद दिन पहले जेलम में टोल प्लाजा के जो ठेकेदार हैं उनके मुलाजमीन ने सहाफ़ियों को मारा और प्रेस क्लब जेलम के सदर जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए और पुलिस उन्हीं के सहाफ़ियों के खिलाफ भी पर्चा दर्ज कर रही है। उन्होंने कुल्हाड़ियों से और लाठियों से सहाफ़ियों को मारा, कई सहाफ़ी ज़ख्मी हो गए, पर्चा दो तरफ़ा हो रहा है। ये अजीब व गरीब सूरत हाल है सहाफ़ियों के साथ। आप तलबा आते हैं, वो हमला करके चले जाते हैं। क्या इसमें मैं आपके पास आती हूँ फजान भाई साहब, लेकिन आप क्या समझते हैं किस में सच सुनने की इस वक्त हिम्मत नहीं है? उन्होंने कहा बर्दाश्त हम में कम हो रही है, लेकिन लग रहा है जहाँ पे बर्दाश्त होनी चाहिए वहाँ पे बर्दाश्त है नहीं। वैसे आप देख लें, टॉलरेंस लेवल हम में जो है बहुत बढ़ गया है, हमने हर बात ही बर्दाश्त कर लेनी है, किसी चीज़ पे कमीशन नहीं बनाना, किसी चीज़ पे सवाल नहीं करना। देखिए, महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, गुर्बत बर्दाश्त कर रहे हैं, बेरोज़गारी बर्दाश्त कर रहे हैं, जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जज़ा और सज़ा का तसव्वुर हमारे माशरे से उठ गया है। हमारे इदारों ने इस कदर की तबाही फैला दी है
कि अगर कोई शख्स किसी किस्म का कोई जुर्म करता है तो बड़े धड़ल्ले से करता है। अब आप देखिए बरसरे आम करता है, क्योंकि उसे खौफ ही नहीं है कि उसको कोई सज़ा दी जाएगी। जिस शख्स को ये खौफ होगा कि अगर मैं कोई गलती करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा या मुझे सज़ा मिलेगी। आपने अभी देखा एक वाक़या जो मीडिया के थ्रू बताया गया, एक बच्चे को तड़पते बिलखते देखा और उसका खून में नहाया हुआ लाशा देखा, सारी कौम बिलख उठी। उसका पर्चा तो पहले घट चुका था, वो अगर मीडिया ने ना बनाई होती वो फुटेज तो फिर क्या होता। लेकिन फरिया, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि ये एक बच्चा नहीं है, पीछे हज़ारों इसी तरह के मावराए अदालत कत्ल हैं जिनको कभी भी सज़ा के तौर पर नहीं ली गया। मैं तो यहाँ आपके इस वक्त मुझे मिल गया है प्लेटफॉर्म, मिसिंग पर्सनस के बारे में आप क्या कहेंगी? मिसिंग पर्सनस, देखिए ना, मिसिंग पर्सनस के लिए क्या कहेंगे? हमारे इवन मुत्तहदा के 28 लोगों का हमने क्लब किया हुआ पिटिशन चीफ जस्टिस साहब के पास, अभी तक कुछ मालूम नहीं है। और ऐसे बेशुमार यहाँ पे बैठे ही रहेंगे जब तक कुछ होता नहीं है। ये जो आपने काम शुरू किया है ये एहसन काम है। इस वक्त कौम की निगाहें हर तरफ से हटकर आपकी तरफ लगी हुई हैं। तो जैसा मेरे भाई ने कहा कि इसको कहीं किसी जगह रुकना नहीं चाहिए, बल्कि इस काम को आगे लेके चलना चाहिए। शराजी साहब, आप ब्यूरो चीफ हैं, आप रिपोर्टर्स को रोज़ भेजते हैं, आपका इन्वेस्टिगेटिव डेस्क है। ये वाक़यात जब होते हैं आपके रिपोर्टर्स कहते नहीं है आप हमें भेज रहे हैं इस काम पे, हमें बचाएगा कौन? आपको तो अपने रिपोर्टर्स की पिटाई हुई थी। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े मुश्किल हालात का शिकार हैं हम। और पिछले अरसे पे कुछ दिन ही पहले की बात है कि जब ZTBL में हमारे लोग गए हैं तो उनके साथ क्या हुआ, आपसे भी जाम में रखा गया, मारा पीटा गया। उसके बाद रहमान मलिक से लेके हाई ऑफिसर्स तक ने कहा कि बड़ी कार्रवाई हो रही है, लोगों को सज़ा दी जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आज भी हम यही कहते हैं, वो हयातुल्लाह का कत्ल हो, वो मूसा खान खैल को हो या सलीम शहजाद का हो, इसी धरती पे हुआ है, लिहाजा यही हुक्मरान इसके जवाबदेह हैं। एक तो उनके वरसा को मुतमईन करना है और साथ में इस कम्युनिटी को, और दूसरा अपनी पोजीशन को क्लियर करना है। वो बड़ा ज़रूरी है कि तहकीकात तो करनी पड़ेंगी, नहीं करेंगे तो डाउट सारे के सारे इन्हीं की तरफ जाएंगे। लेकिन साथ में फरिया मैं एक और बात भी यहाँ पे कहूँगा, इस वक्त हम दहशतगर्दी की जंग की जिस दलदल में धंसे हुए हैं, ठीक है हमारे इदारों से कुछ गलतियाँ शायद जानबूझ के हो रही हैं, कुछ गलती वैसे हो रही हैं लापरवाही की सूरत में, लेकिन साथ में कुछ बाहर के एलिमेंट्स भी हैं कि जो इस मुल्क के इदारों को बदनाम करना चाहते हैं। तो मैं यह माजरत के साथ कहूँगा कि कुछ हमारे दोस्त जो इस वक्त कमीशन बनाने से पहले फैसले भी सुना रहे हैं, कुछ मखसूस इदारों की तरफ इशारे कर रहे हैं, वो इशारे नहीं होने चाहिए। आपकी बात बड़ी होती है शराजी साहब। मैं एक बात वाज़ह कर दूं, हमने अपनी यूनियन लेवल पे किसी एक हमारी यूनियन के बंदे ने किसी अदारे के ऊपर, किसी शख्स के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन कुछ सहाफ़ियों ने लिया है। क्या कहती हैं आप आसमा? कुछ सहाफ़ियों ने नाम तो देखिए लिए जा रहे हैं और बहुत सारे इशारे और ताने बाने कहा जा रहा है कि दूसरी जानिब कुछ इदारों पे तनकीद भी की जा रही है। लेकिन हम तो यही कह रहे हैं, इसीलिए हम सब इस गर्मी में इस सड़क पे इसलिए बैठे हैं कि एक आज़ाद कमीशन बना दिया जाए जो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का हाजिर जो जज हो उसकी सरबराही में हो, ताकि इस तरह के काम आइंदा ना हो सकें। और अगर उंगलियां उठ रही हैं तो वो भी अपनी पोजीशन को क्लियर करें कि अगर उनकी तरफ भी इशारे हो रहे हैं, आज़ाद अगर कमीशन बनेगा या आज़ाद इन्वेस्टिगेशन राइट्स ने जब नाम ले दिया एक इदारे का तो उसके बाद क्या बात रह जाती है? बहुत से इदारों ने लिखा, लेकिन आपने आज तक जब से उसका सलीम शहजाद का कत्ल हुआ है, PFUJ मेरी तरफ से, मेरे किसी साथी की तरफ से, रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, हमने किसी अदारे का नाम नहीं लिया, क्योंकि हम रिस्पांसिबल पोजीशन में हैं। हम किसी अदारे का अंट शंट हम नहीं मार सकते। कल हमें जुडिशल कमीशन में प्रूव करना पड़ेगा। मैं पहले डिसाइड कर लूँ कि फ़लान ने कत्ल किया तो फ़लान ने नहीं किया, ये बात गलत है। ये हाँ चाहिए। इसमें फैज़ान भाई साहबा, सिविल सोसाइटी बड़ा अहम किरदार अदा करती रही है पाकिस्तान में। क्या आप एक एक इदारे को निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से शुरू किया, आप सहाफ़ी बरादरी की तरफ आ गए? नहीं, देखें, ये तो एक हकीकत है कि जो आज हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि किसी भी एक आज़ाद सहाफ़त जो है वो किसी भी एक जमहूरी और आज़ाद माशरे के लिए लाजम और मलजूम है। और जिस तरह सहाफ़ियों के ऊपर ये एक सिर्फ इस कम्यूनिटी की बात नहीं है, मैं समझती हूँ कि इसमें जो पाकिस्तान के अवाम के अंदर जो एक अदम तहफ़्फ़ुज़ है वो है कि हमारे रियासती अदारे जो हैं वो अपनी हदूद से बाहर निकल के मावराए अदालत कानून को अपने हाथ में लेके बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर रियासत ने अपने आप को बचाना है तो उनको जो है वो अवाम के बिहाफ के ऊपर
एक्ट करना होगा और ये बात सुननी होगी। और ये बात सुननी होगी। बहुत सारी बातें कहने के लिए यहाँ पर हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ये बातें कहना चाहते हैं, मगर शायद वक्त हमारे पास इतना नहीं है और बहुत सारी बातें। आखिरी वर्ड में आप सब लोगों को, इन तमाम लोगों की तरफ से यही कहना चाहेंगे, तमाम की एक ही आवाज़ है कि हमें इंसाफ चाहिए। वक्त अब वो नहीं है जब आप बैठ के सोचें कि शायद एक और ऐसा वाक़या हो गया, उसको मिस्टीरियस फाइल्स में डाल दें। वक्त ऐसा आ गया कि आगे निकल कर आपने उसके ऊपर बात करनी है। यही बात जानने के लिए हम सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको एक एमएन की रिपोर्ट दिखाते हैं जो कि समा के सहाफ़ियों के ऊपर हमले हुए, पहले वो देख लीजिए। 16 अप्रैल 2010 को क्वेटा में समा के कैमरामैन मलिक मोहम्मद आरिफ दहशतगर्दों का निशाना बन गए। 17 अप्रैल 2010 को औरकजई एजेंसी में खुदकुश हमले में अजमत अली बंगश शहादत के मर्तबे पर सरफराज हुए। धमाके के वक्त अजमत IDPs के कैंप की हालत जार पर रिपोर्ट बना रहे थे। 3 सितंबर 2010 का सूरज समा के लिए एक और कुर्बानी का दिन लेकर तुलू हुआ, जब क्वेटा में यौमुल कुद्स की रैली में धमाके के दौरान इजाज रईसानी जख्मी हुए, ताहम बादज़ा जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। सच को सामने लाने की पादाश में जो कुर्बानियां हमारे इन बहादुर साथियों ने पेश की, वो रायगा नहीं जाएंगी और न्यूज़ बीट की पूरी टीम समा के कारवां के इन शहीदों को सलाम पेश करती है। न्यूज़ बीट के लिए एमन खान, समा, इस्लामाबाद। लाइव फ्रॉम पार्लियामेंट हाउस। आज सब सहाफ़ी यकजा होकर एक आवाज़ उठा रहे हैं कि अब जुल्म के ज़ाब्ते हम नहीं मानते। मेरे बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं कि लोगों ने ना सिर्फ म्यूज़िक लगाया बल्कि साथ ही साथ वो इस बात को ऊंची आवाज़ में पहुंचाना चाह रहे हैं कि अब इस किस्म के कोई जुल्म पाकिस्तान में नहीं सहेंगे। अगर आपको याद हो तो आपसे कुछ साल पहले भी पाकिस्तान की सहाफ़ी बरादरी ने मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर पाकिस्तान को उस मंजिल पर लेकर गए थे जहाँ से पाकिस्तान को आमरीत से निकाला गया था। दोबारा वही मौका है। मेरे साथ बहुत मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं और हम उनसे मुसलसल बातें करें। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आपने जो पोस्टर उठाया है किन लोगों का उठाया है? ये मैम मेरा ताल्लुक रोज़नामा तासीर से है, जिसमें मैं सब एडिटर हूँ। ये हमारा स्टाफ रिपोर्टर था अब्दुल सलाम जी, गायब है। ये सोया हुआ था 7 मई की रात तकरीबन 4 बजे के करीब, 7 बजे के करीब 7 मई को तकरीबन रात के बाद से नहीं मिल सके। आप लोग भी इन्हीं के साथ? नहीं, हम मुल्तान से आए। आज मुल्तान के अंदर जो वाक़या हुआ है कि मुल्तान प्रेस क्लब के ऊपर चंद शरपसंद अनासर ने हमला किया, जिसकी वजह से हमारा एक साथी जो जाजिर हमारा मेंबर था वो डेथ हो चुकी है और 11 से ज़्यादा हमारे लोग जो है ना वो ज़ख्मी हैं। तो इस हवाले से बहुत बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या मुल्तान के अंदर। उसके बाद आवाज़ निकल चाहिए। आप लोग क्या मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से? क्या किया क्या जाए? देखिए जी, हुकूमत फौरी तौर पे एक जुडिशल कमीशन कायम करे और ये जो मावराए अदालत कत्ल होना शुरू हो गए हैं और सहाफ़ियों को जो अगवा और तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इस तरीके से आज़ादी सहाफ़त का नारा लगाने वाली ये हुकूमत कैसे अपने आप को ये जमहूरी हुकूमत साबित करेगी? बहुत कम इदारे रह गए हैं पाकिस्तान में जो कि सच लेकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि तमाम मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे ख्याल से मैं भी अब उन्हीं के साथ यहीं पे उस धरने में फिर शामिल हो जाऊँ जो कि दिया जा रहा है और इस पर बात करें। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप तमाम लोग? क्या मैसेज है? मैं समझती हूँ फरिया, इस वक्त जो आप लोग सब यहाँ बैठे हैं, एक ही मकसद है कि इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ, जब तक सलीम शहजाद के कातलों को इंसाफ, बिल्कुल धरना देंगे। बिल्कुल आज हम यहाँ बैठे आपके साथ तमाम लोग बैठे हैं। क्या आप लोगों का पास प्लान भी है कि अब तक मुसाफिर? यकीनन वही है कि इंसाफ में जिस कदर ताख़ीर होगी शुकूक व शुबात बढ़ेंगे, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, इस हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि फौरी इंसाफ शफाफ और बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। यही वक्त का तकाज़ा है। अगर पाकिस्तान की हुकूमत इस मुल्क को मुश्किलात से निकालना चाहती है तो मेरिट पे चीज़ों को फौरी तौर मेरिट पे चीज़ों को लाना पड़ेगा। हमारे साथ PFUG के प्रेसिडेंट भी मौजूद है जिनका कहना यह है कि अगर आवाज़ नहीं सुनी गई तो उनके पास प्लान बी रेडी है, मगर जब तक मुतालबात नहीं सुने जाते, सहाफ़ियों की आज़ादी सहाफ़त को महफूज बनाने की गारंटी नहीं दी जाती, ये तमाम लोग और पीछे बहुत से और लोग यहीं पर मौजूद हैं। फरिया इदरीस और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। न्यूज़ बीट की टीम को आज पार्लियामेंट के सामने से इजाज़त दीजिए। आज़ादी सहाफ़त के नाम आज का प्रोग्राम। यू कैन राइट टू अस ऑन newsbeat@sama.tv। फरिया इदरीस मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।